Hello students, welcome to this online video lecture, and this video is related to the numerical of surveying labeling chapter to find the reduced level by rise and fall method। इससे पहले जो numerical था वो reduced level को calculate करना था by collimation method से। तो rise and fall method, line of collimation या height of instrument method क्या होता है, कैसे कौन सा दोनों में डिफरेंस है, वो इससे अलग वीडियो है। लेकिन इसमें जो हम न्यूमेरिकल करेंगे भाई वो राइज एंड फॉल मेथड से करेंगे। द डिफरेंस इज फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड, उसमें यहाँ पर आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड वाला कॉलम था, लेकिन इसमें तो पहले तो आपने सेम ये आपके पास रीडिंग्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट में ये देखो लेवल आपका जो शिफ्टिंग है, लेवल शिफ्टिंग वो किस किस रीडिंग के बाद है। सबसे पहले आपकी फोर्थ रीडिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ रीडिंग के बाद आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा। सो दिस इज द लास्ट रीडिंग फॉर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पोजीशन। तो उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन जो चेंज होनी है आफ्टर सिक्स्थ रीडिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये आपकी सेकंड इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए रीडिंग। तो सिक्स्थ पोजीशन के बाद, सिक्स्थ रीडिंग के बाद आपकी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन फिर चेंज हो जानी है। फिर नाइन्थ रीडिंग के बाद, नाइन्थ कौन सी है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ। तो नाइन्थ रीडिंग के बाद आपकी फिर इंस्ट्रूमेंट की जो पोजीशन है चेंज हो जानी है। तो दिस इज द लास्ट रीडिंग, these are the reading 1 2 3 4 5 6 so on। किस पोजीशन है, किस रीडिंग के बाद आपकी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज होनी है, वो फोर्थ सिक्स्थ एंड नाइन्थ। तो रिड्यूस्ड लेवल आपको गिवन है फर्स्ट पॉइंट का। तो पहले सेम ही जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड था आपका, वैसे ही करना है। दिस इज द फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, तो बैक साइड वाली कॉलम में इसको लिखना है 6.21। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपका जो रिड्यूस्ड लेवल गिवन है दैट इज 100.00 मीटर अपना लिखो, यहाँ पर लिख लो मीटर, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिख लो और इसका रिड्यूस्ड लेवल आपको पता है, इसलिए ये बेंचमार्क भी कहलाएगा, बेंचमार्क और फर्स्ट पॉइंट। तो इसके बाद सेकंड पे थर्ड फोर्थ के बाद आपकी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज होनी है, दैट इज फोर्थ जो रीडिंग है वो आप फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए फोर साइड है, लेकिन उसके बीच वाली जो दो पोजीशन है वो आपकी इंटरमीडिएट साइड में आएगी। सिमिलरली तो थर्ड रीडिंग वो भी आपकी इंटरमीडिएट साइड है। जो फोर्थ रीडिंग है वो लास्ट रीडिंग है फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए, इसलिए वो आपकी फोर साइड वाले कॉलम में आएगी रीडिंग। उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर लिया, सेकंड पोजीशन पे आ गया। फिर ए वाली जो रीडिंग है, ए वाला सेट आपका खत्म हो गया, ये वाली रीडिंग फर्स्ट रीडिंग है, ये फर्स्ट रीडिंग आपकी बैक साइड है।
तो इसके बाद जो रीडिंग है 6.63, ये 4 साइड वाले कॉलम में आनी है और इंटरमीडिएट साइड में कोई भी रीडिंग नहीं आएगी फॉर द सेकंड पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आपकी ये वाली रीडिंग स्टार्ट होगी 7.90, थर्ड इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए फर्स्ट रीडिंग है, इसलिए ये बैक साइड वाले कॉलम में आएगी। थर्ड इंस्ट्रूमेंट पोजीशन के लिए लास्ट रीडिंग है, ये फर्स्ट रीडिंग है और इसके बीच वाली जो रीडिंग है वो इंटरमीडिएट साइड है। के बाद लास्ट रीडिंग है 9.71। फिर आप इंस्ट्रूमेंट फिर शिफ्ट किया है तो यही एक रीडिंग है, यही पहली रीडिंग है, यही लास्ट रीडिंग है, इसके बीच में कोई रीडिंग नहीं है। तो पहली रीडिंग आपकी पहले बैक साइड में आ जाएगी, ये सेम रीडिंग आपकी लास्ट में है, इसको दो बार लिख लेना है आपने, बैक साइड में भी और फोर्थ साइड में भी। जहां जहां आपकी एक ही स्टेशन पे दो रीडिंग्स है वो आपका चेंज पॉइंट है, दैट इज आफ्टर फोर्थ रीडिंग, सिक्स्थ रीडिंग और नाइन्थ रीडिंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रीडिंग के बाद चेंज पॉइंट, तो ये वाली जो स्टेशन है फोर्थ, ये आपका चेंज पॉइंट है। चेंज पॉइंट को आप रिमार्क्स में लिख सकते हो। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 ये 6 रीडिंग है, 6 रीडिंग के बाद ये आपका जो स्टेशन नंबर 5 है ये भी चेंज पॉइंट है, को रिमार्क्स में चेंज पॉइंट लिखना है। फिर आपकी 9th रीडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस स्टेशन पे भी आपकी दो रीडिंग्स है, लेफ्ट साइड एंड फोर्थ साइड, ये वाला भी चेंज पॉइंट है। ये आपका लास्ट एंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, चेंज पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो इसके बाद जो मेन डिफरेंस है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाले मेथड में आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड किया था, लेकिन राइज एंड फॉल वाले मेथड में आपको दो कॉलम बनाने हैं, एक में राइज एक में फॉल कैलकुलेट करना है और इस कैलकुलेशन के बाद आपने रिड्यूस्ड लेवल फाइंड आउट करना है। तो अगर ये फर्स्ट रीडिंग है, ये सेकंड रीडिंग है, तो हाइट जैसे आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये दोनों वैल्यू यूज करते थे, ये सिमिलरली आपने यहाँ भी ऐसे यूज करना है। तो देख लो आप 6.21 ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है दैट मींस वो राइट वाले कॉलम में लिखना है। अगर इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, अगर उसका आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो उसको राइट में लिखना है। अगर इन दोनों को माइनस कर ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करके आपका आंसर माइनस में आता है तो उसको फॉल वाले बॉक्स में लिखना है। अगर आप 6.21 में से 4.92 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली 6.21 रीडिंग इससे बड़ी है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, तो उसको आपने राइट वाले कॉलम में लिखना है। अगर मैं इसको माइनस करूं 6.21 में से 4.92, ये 1.29 आ गया, 1.29 आ गया, दैट इज प्लस। तो आपने इसको राइज हुआ 1.29, तो प्लस वाले कॉलम में आपने लिखना है, फॉल वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना। तो नेक्स्ट इसके बाद इन दोनों को माइनस करना है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू। अगर 4.92 में से आप 6
6.12 माइनस करोगे तो ये आपका आ गया 1.20 क्योंकि 6.12 वैल्यू 4.92 से ज्यादा है, इसलिए आप अगर 4.92 में से 6.12 माइनस करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, तो इसको आपने फॉल में लिखना है। सिमिलरली इसके बाद 6.12 से आपने 8.42 की वैल्यू माइनस करनी है, तो अगर आप इसको माइनस करोगे आपका आंसर फिर माइनस में आएगा, तो आप जो भी आंसर आएगा उसको आपने फॉल वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद आपने ये वैल्यूज यूज करनी है, दोनों सेम रो में जो वैल्यूज होंगी दोनों वैल्यू उसको इस मेथड में कहीं भी यूज नहीं करना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाले मेथड में आपने इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं निकालनी, तो सेम एक ही रो में जो दो वैल्यूज होंगी उन दोनों को कहीं भी यूज नहीं करना। तो सिंपली इसमें से अगर आप जो वैल्यू यहाँ माइनस करोगे अगर वो पॉजिटिव आती है तो राइट में, अगर नेगेटिव आती है तो फॉल में। पॉजिटिव आई तो राइट में। इसके बाद आपने ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो ऐसे ही आपने माइनस करते जाना है और राइज एंड फॉल वाले कॉलम में लिखते जाना है। तो इस तरह से अगर आप राइज एंड फॉल वाले कॉलम वाली वैल्यूज लिख लोगे, सिंपली व सिंपली प्लस और सिंपली माइनस ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है। अगर वो आंसर पॉजिटिव में आता है तो राइट वाले कॉलम में, अगर वो आंसर आपका नेगेटिव आता है तो फॉल वाली वैल्यू में। तो रिड्यूस लेवल आपको गिवन है फर्स्ट पॉइंट का, इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना, 100 आई तो अगर राइज है तो आपने प्लस कर देना है ऊपर वाली वैल्यू में से, 100 प्लस 1.2 1 से 1.2 है, ये आ गया आपका। इसके बाद फॉल है, इसके बाद आपने माइनस कर देना है, फॉल वाली वैल्यू माइनस करनी है, राइज वाली वैल्यू प्लस करनी है, तो इस तरह से आपने निकालते जाना है। तो ये 100.0 है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा प्रीवियस वैल्यू यूज करनी है, तो इसके बाद फिर फॉल है, माइनस का साइन यूज करना है आपने। इसके बाद आपका फॉल है, इसके बाद आपका राइज है, तो राइज के लिए प्लस का साइन यूज करना है। फिर फॉल है, फॉल के लिए फिर माइनस, फिर इसके बाद फिर फॉल है 100.60 माइनस 4 is equal to 16। इसके बाद 0 है, सेम है अपना 99.16। तो इस तरह से आपने रिड्यूस लेवल फाइंड करना है।
फाइंड आउट करने के बाद यहाँ आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट भी बताना है आपने। तो सबसे लोएस्ट वाला जो रिड्यूस्ड लेवल देख लो आप, सबसे कम वाला रिड्यूस्ड लेवल है आपकी वैल्यू 97 पड़ी, तो इसको आप इंडिकेट कर सकते हो लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू है उसमें से 101 पॉइंट, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है आपका। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट, ये चेंज पॉइंट है। तो इस तरह से आपकी जो भी टैबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन थी इसी के साथ कंप्लीट होती है। इसके बाद कुछ अर्थमेटिकल चेक्स अप्लाई करने हैं, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाले मेथड में आपके पास अरिथमेटिकल चेक्स थे, तो इसके लिए भी चेक्स है। उसमें 2 चेक होते हैं, इसमें 3 चेक है। तो समीशन ऑफ बैक साइड, जितनी भी बैक साइड है उसको प्लस कर दो। जितनी भी 4 साइड वाली रीडिंग्स है उसको भी आप प्लस कर लो। फिर जो ये एडिशनल चेक है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में नहीं था, समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल। लास्ट चेक, लास्ट रिड्यूस्ड लेवल माइनस लास्ट रिड्यूस्ड लेवल। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा अगर ये सारी वैल्यूज आपकी इक्वल आती है दैट मीन्स आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। थैंक यू।